आज एकादशी है। इस एकादशी का नाम है भीमसेनी एकादशी। इसे भीमसेनी क्यों कहते हैं और इसे निर्जला क्यों कहते हैं? आओ इसकी एक कथा है, जरा सी सुन लेते हैं, काम आएगी आपको। जो आज व्रत है सो है, जो आज नहीं है कल रह लेना, कल का लाभ है। सुनो, एक बार वेदव्यास जी ने भीम से कहा, 5 पांडव है ना, धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 एकादशी का व्रत, 4 एकादशी का व्रत करते हैं, पर भीम नहीं करते। द्रौपदी एकादशी करती हैं, कुंती माता एकादशी करती हैं। तो एक दिन वेदव्यास जी आए, तो वेदव्यास जी ने देखा कि एकादशी के दिन सब लोग तो व्रत किए हैं पर भीम भैया खा रहे हैं। तो वेदव्यास जी ने कहा, कुंती, ये तुम्हारा बेटा कैसा है, एकादशी के दिन भी भोजन कर रहा है, पाप नहीं लगेगा? अब भीम भैया बोले, गुरुजी, यदि मैं एकादशी कर लूं तो मैं जी ना पाऊंगा। मेरी जठराग्नि इतनी तीव्र है कि वो अग्नि मुझे जला के भस्म कर देगी, मुझे बड़ी भूख लगती है। और ये हर महीने में 2 बार एकादशी आ धमकती है, 2 बार भूखा रहना तो बड़ा कठिन है महीने का मेरे लिए। कौन बोला? भीम भैया। गुरुजी क्षमा करो, सबको एकादशी कराओ, हमें छूट दे दो। तब वेदव्यास जी ने कहा कि अच्छा, तुम्हें छूट चाहिए, तुम सारी एकादशी नहीं कर सकते? ना गुरुजी, बिना खाए रहा नहीं जाता, भूख बड़ी लगती है, और भीम भैया बहुत खाते हैं। तब वेदव्यास जी ने कहा कि अच्छा एक काम करो, तुम महीने की 2 और साल की जो 24 एकादशी हैं, साल में कितनी हो गई? 24। साल की जो 24 एकादशी हैं, तुम 24 एकादशी नहीं कर सकते, तो एक काम करो, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, ये कौन सा महीना चल रहा है? जेठ चल रहा है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की आप एकादशी करो, और वो निर्जला यदि आप करो तो आपको पूरी 24 एकादशी करने का फल प्राप्त हो जाएगा। आप साल भर की 24 एकादशी नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, पर आप ज्येष्ठ मास की एकादशी कर लोगे तो आपको साल भर की एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे करें गुरुजी, विधि क्या है? बोले 10वीं के दिन से, मतलब आज के दिन से, आप शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें, सूर्यास्त के पहले कुछ खा लें तो ठीक है, और बहुत जरूरी है तो चावल ना खाएं शाम को 10वीं के दिन। और भगवान का चिंतन आज से ही स्टार्ट कर दें। फिर एकादशी आएगी तो सवेरे जल्दी जाग कर स्नान करके, सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर और भगवान का स्नान पूजन करके भगवान का कीर्तन करो, ज्यादा से ज्यादा भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करो। एकादशी मतलब आपने पूरा दिन भगवान को दिया। एकादशी का मतलब है कि आपने उस दिन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, पूरा दिन ईश्वर के नाम। आज दिन भर भगवान की चर्चा, भगवान की कथा, भगवान का चिंतन में वो दिन बीत जाए। ऐसी व्यस्तता हो भगवत चिंतन में कि प्यास भी ना लगे और भूख भी ना लगे। अब कोई कहे, गुरुजी चलो भीम भैया तो ने निर्जला कर लिया, पानी तक नहीं पिया, पर हम लोग तो पानी पिए। तो देखो, जो 24 एकादशी करते हैं वो लोग तो इस एकादशी को भी आप निर्जला भले ना करो, पानी पी सकते हैं। सामान्य एकादशी जो करते हो सारे में आप फलाहार कर लेते हो, इसमें फलाहार मत करिएगा। आप निर्जला कर सको बिना पानी के तब तो बढ़िया है, लेकिन आप पानी पीना चाहो तो तबीयत ना बिगाड़ लेना, हॉस्पिटल ना पहुंच जाना एकादशी के चक्कर में, इसका ख्याल रख के, हॉस्पिटल ना पहुंच जाना इसका ख्याल रख के ही व्रत करें, क्योंकि गर्मी भी बड़ी भीषण है। क्यों मैया? वरना भाव में बिना पानी के रहो, कल से पति परेशान हो, ले लेके डोले हॉस्पिटल। इसलिए आप नींबू पानी ले सकते हैं, निर्जला आप कर सको तो आपकी मर्जी, पर आप पानी भी पिए तो भी कोई दोष नहीं है, कुछ खाएं ना, क्योंकि भगवान की देखो, भीम भैया तो साल में 1 एकादशी रखते हैं ना, अपन लोग तो 24 करते हैं, तो 24 करने वालों के लिए थोड़ी जरूरत है निर्जला की। पर जो साल भर नहीं करता और वो एक ही बार में सारा पुण्य लेना चाहता है, तब तो भैया थोड़ा तपना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों मैया, क्या बोलती तू? सही। तो एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, सारे व्रतों में श्रेष्ठ व्रत एकादशी है। अच्छा एक बात बताओ, किसी नास्तिक ने कहा कि महाराज ये बताओ, आप कह रहे हो रोटी ना खाओ, भोजन ना करो, तो क्या भगवान ये कहते हैं कि मेरे लिए तुम भूखे रहो? भाई कौन भगवान कहते हैं कि मेरे लिए तुम भूखे रहो? सुनो, भगवान नहीं कहते कि मेरे लिए भूखे रहो, भगवान नहीं कहते, फिर कौन कहता है?
ये भक्त की तपस्या है। बच्चा 8-8 घंटे पढ़ता है। बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते, हमें नहीं पढ़ना भैया, नहीं पढ़ना। भाई नहीं पढ़ना तो डिग्री नहीं मिलेगी, पर डिग्री लेना है तो भैया 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। आप बिना पढ़े सीए तो नहीं बन सकते, बिना पढ़े इंजीनियर तो नहीं हो सकते। बोलो हाँ। आप कहो जी मैं पढ़ूंगा नहीं, पर मुझे आईएएस बनना है, कलेक्टर बनना है। संभव है साहब? भाई हमें कलेक्टर बनना ही नहीं तो हम नहीं पढ़ेंगे। तुम्हें बनना है तो पढ़ो। ऐसे ही है साहब, कोई थोड़ी कहता कि तुम पढ़ो। भाई तुम्हें बनना है तो पढ़ो, नहीं बनना तो कौन तुम्हारे पीछे पड़ेगा। ऐसे ही है कि तुम्हें पुण्य चाहिए तो परमात्मा को पाने के लिए थोड़ा तपस्या करो, और नहीं चाहिए तो कौन कह रहा कि तपो, मत तपो। ये तो तपस्या है। ध्रुव जी ने 5 महीने में भगवान को पा लिया। ध्रुव जी ने कितने महीने में पा लिया? बोलो। क्यों? 5 महीने में उन्होंने तपस्या कर ली। कोई 1 साल में, एक बार में आईएएस हो जाता है, कोई 5 साल तक नहीं हो पाता। 5 बार दे दिया, नहीं हुआ। बोलो हाँ। तो ये तो भैया अपनी मेहनत के ऊपर है ना, कि आपने कितनी लगन से काम किया। उसी तरह ध्रुव जी 5 महीने में पा गए, और लोग 50 साल में नहीं पा रहे हैं ईश्वर को। तो तपस्या तो चाहिए, इसे कहते हैं तपना। अच्छा, इसका दूसरा कारण है, व्रत क्यों रखना चाहिए? इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? चलो बताओ, आप बताओ। व्रत का वैज्ञानिक साइंटिफिक रीजन क्या है? आप बताओ। व्रत क्यों करना चाहिए? वैज्ञानिक कारण क्या है? क्यों करना चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में एसी चलती है, पंखा चलता है, कूलर चलता है, थोड़ी देर के लिए उसे बंद भी करते हो कि नहीं? गाड़ी चलती है तो 24 घंटे चलाते हो कि 2 मिनट, 10 मिनट, 50 मिनट गाड़ी को रेस्ट देते हो कि नहीं? इंजन ठंडा हो जाए, कांटा उसका ज्यादा गर्म हो जाए गाड़ी, तो गाड़ी खुद बोलने लगती है कि भाई मैं गर्म हूं, कांटा बोलने लगता उसका। बोलो हाँ, एक सिग्नल होता है ना गाड़ी में। तो मशीन भी थोड़ी देर के लिए बंद करनी पड़ती है, हाँ या ना? ऐसे हमारा शरीर एक मशीन है। 24 घंटे दिन रात आप खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो। तो एकादशी के दिन अपने मुंह को, अपनी मशीन को बंद रखो, केवल भगवान नाम जपेंगे, कोई पदार्थ ना जाएगा पेट में, अपने आप पेट ठीक हो जाएगा, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, शरीर को डिटॉक्स करने का मौका मिल जाएगा। बॉडी हमारे अपने आप को फिल्टर कर लेगी, साफ कर लेगी। बोलो हाँ। एक दिन आप कुछ नहीं खाओगे तो हमारी बॉडी अपने को क्या कर लेगी? साफ कर लेगी। आंतों में जमा हुआ मल निकल जाएगा, आप लंबा जियोगे, और ठूस ठूस के खाओगे, जल्दी निपट जाओगे। क्यों मेरी मां? एक निर्जला एकादशी का मतलब है कि पानी भी ना पियो। अब सोचो क्या होगा। अब निर्जला एकादशी आती कब है? गर्मियों में। ये गर्मी चल रही है, जून का महीना। बोलो हाँ, जून ही चल रहा है ना, जून चल रहा है। और जून में निर्जला, आप महाराज जी पागल हो क्या? पानी की मना कर रहे हो? सुनो, हम सारी जिंदगी पानी पीते हैं, एक दिन यदि हम पानी नहीं पिएंगे तो क्या होगा? पानी भीतर जाएगा नहीं, अंदर जो जमा पानी है वो पसीने के द्वारा सब बाहर निकल जाएगा। क्या होगा? हमारा शरीर बिल्कुल फिट हो जाएगा। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने व्रत का नियम बनाया कि भाई व्रत रखोगे महीने में 2 बार तो आपका शरीर बीमार ही नहीं पड़ेगा। आज बीमार इसलिए पड़ता है क्योंकि आप शरीर को एक भी दिन का रेस्ट नहीं देते खाने की तरफ से। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? भाई शरीर है वो भी रेस्ट मांगता, पेट क्या करता? पचाता है। कब तक करेगा यार? थोड़ा उसे भी तो एक दिन का संडे दो, उसकी भी संडे। ये एकादशी मतलब पेट की संडे।